कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अलग होते हैं और इंग्लिश ग्रामर के लिए अलग होते हैं। जैसे अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मैं किससे पूछूं, किसे बोलूं, कपड़े कहाँ से खरीदूं, कितने बजे आऊं। अगर आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में की मात्रा आ रही है ना। जैसे कि करूं, जाऊं, पूछूं, बोलूं, खरीदूं, आऊं। तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, हालांकि देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को देखकर हमें ये समझ नहीं आता है कि ये कौन से टेंस के हैं। क्योंकि टेंसेस तो हमने याद कर रखे हैं ना कि लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है वो आ रहा है तो वो प्रेजेंट में है। तो अगर वो रहा है, रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, रहा रही थी आ रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से हमने टेंसेस को याद कर रखा है, लेकिन ये वाला साउंड तो किसी भी टेंस में नहीं आता है। तो क्या ये किसी भी टेंस के नहीं हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल किसी भी टेंस के नहीं होते हैं। तो ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से सेंटेंसेस हैं, इन्हें कैसे बनाया जाता है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखिए कि आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक ही सेंटेंस के 2 स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो स्ट्रक्चर बताऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए सही होती हैं। ये स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते हैं, ये इनकम्प्लीट माने जाते हैं, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर मैं वो आपको बताऊंगी जो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं। तो अगर आप कैजुअली बातचीत करना चाहते हैं, मतलब स्पोकन इंग्लिश का यूज करना है, तो पहला वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और अगर थोड़ी सी फॉर्मल इंग्लिश बोलनी है, मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोलनी है, तो सेकेंड वाला एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ओके, तो देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में क्या वर्ड आएगा ना, जैसे अब मैं क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या खरीदूं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज होता है, उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं व्हाट, उसके बाद टू और लास्ट में वी1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा स्ट्रक्चर जो कि ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट होते हैं, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में वी1। देखिए जब हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ना तो हम लोग सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब हम दोस्त यार से बात करते हैं तो हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना, क्या खाऊं, क्या करूं, क्या पहनूं। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि स्पोकन के लिए यूज कर रहे हैं। तो स्पोकन के लिए यूज कर रहे हैं तो बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस बोल सकते हैं। और वहीं पे सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट और शुड दोनों लिखा गया है, ऐसा क्यों? तो देखिए इस चीज़ को समझिए, जब हम ऐसा बोल रहे हैं ना कि अब मैं क्या करूं, इसका मतलब है कि हम किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं ना कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे शुड आया है, और शुड आया है तो सब्जेक्ट भी आएगा, क्योंकि शुड के साथ में सब्जेक्ट लिखना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अब मैं क्या करूँ, तो इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। पहले तो हम बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस को बोल सकते हैं, जैसे व्हाट टू डू नाउ। और दूसरा तरीका है इसे बोलने का, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो आप सिर्फ व्हाट टू डू नाउ बोल के काम चला सकते हैं अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट बोलना चाहते हैं, तो आपको बोलना होगा व्हाट शुड आई डू नाउ। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अब हम क्या पढ़ें, तो इसे आप बोल सकते हैं व्हाट टू रीड नाउ। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट भी मेंशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि स्पोकन के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो सिंपल बोलेंगे व्हाट टू रीड नाउ। लेकिन अगर प्रॉपर इंग्लिश बोलनी है, ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट बोलनी है, तो आपको बोलना होगा व्हाट शुड वी रीड नाउ। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, इनमें मैंने क्लियरली सब्जेक्ट लिखा है, पहले में मैं और दूसरे में हम। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं, जैसे अब क्या बोलूँ, अब क्या पूछूँ, अब क्या खाऊँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा आई होता है, क्योंकि हम अपनी बात करते हैं ना कि अब मैं क्या खाऊँ, अब मैं क्या बोलूँ। तो इसमें सब्जेक्ट आई होता है जो कि छुपा हुआ होता है। तो अगर आप लोग पहले वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस वो बनाएंगे, तो अब तो आप सिंपली बोल सकते हैं व्हाट टू से नाउ, व्हाट टू आस्क नाउ, व्हाट टू ईट नाउ। लेकिन अगर आपको दूसरे वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस को बनाना है, तब तो आपको सब्जेक्ट को मेंशन करना होगा। तो तब आपको बोलना पड़ेगा व्हाट शुड आई से नाउ, व्हाट शुड आई आस्क नाउ, व्हाट शुड आई ईट नाउ, ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस आपको ये समझाना था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट आए या ना आए, क्लियर
क्लियरली मेंशन हो या ना मेंशन हो, जब आप शुड के साथ में सेंटेंस बनाएंगे तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी होती है कहाँ वाले क्वेश्चंस की। मतलब जब हम प्लेस की बात करते हैं ना, जैसे अब मैं कहाँ सोऊं, अब मैं कहाँ जाऊं, तो वहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है वेयर का। कहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर का, तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, बस वॉट की जगह पे आपको वेयर का यूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, अब मैं कहाँ जाऊँ। अगर इस सेंटेंस को हम पहले वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे, जो कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, तो हम बोलेंगे वेयर टू गो नाउ, मतलब अब कहाँ जाऊँ। तो इसे आप कैजुअली बोल सकते हैं जब आप किसी से बात करते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट सेंटेंस बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा वेयर शुड आई गो नाउ। देखिए यहाँ पे तो सेंटेंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, तो आपने सेंटेंस बना दिया वेयर शुड आई गो नाउ। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं नहीं होता, यानी कि सब्जेक्ट नहीं लिखा रहता, तब भी आप इस सेंटेंस को इसी तरह से बोल सकते वेयर शुड आई गो नाउ। ठीक है, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, आप कहाँ सोऊं, तो इसे तो आप लोग फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से आराम से बना सकते हैं, वेयर टू स्लीप नाउ, है ना। आप लोग आराम से बना सकते हैं क्योंकि इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं। लेकिन जब आप लोग सेकेंड वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंस को बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि भले यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी सब्जेक्ट हमारा आई ही है। क्योंकि जब हम अपनी बात करते हैं तभी तो हम इस तरह से बोलते हैं ना कि आप कहाँ सोऊं, इसका मतलब है कि मैं अब कहाँ सोऊं। तो ठीक है, इस तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा वेयर शुड आई स्लीप नाउ। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है किसे। मतलब जब आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे अब मैं किसे बुलाऊं, अब मैं किसे बताऊं, या अब मैं हम किसे इनवाइट करें, तब आपको यूज कर लेना है होम का। किसी के लिए हम लोग होम वर्ड का यूज़ करते हैं ना, आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे सब कुछ सेम रख रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर हर एक में सेम ही है। जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, WH वर्ड, जिसके लिए जो WH वर्ड यूज होता है हमें बस उसका ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अब मैं किसे बुलाऊं, सब तो आ चुके हैं, अब मैं किसे बुलाऊं। तो यहाँ पे अगर आप लोग नॉर्मली बोलना चाहते हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं होम टू कॉल नाउ। लेकिन अगर आप ग्रामर के अकॉर्डिंग बोलना है तो आप बोलिए होम शुड आई कॉल नाउ। इसी तरीके से आप किसे बताऊं, मतलब सबको तो बता दिया है, अब किसे बताऊं। तो अगर स्पोकन के लिए बोलना चाहते हैं तो सिंपली बोल दीजिए होम टू टेल नाउ, अब किसे बताऊं। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग बोलना चाहते हैं तो बोलना होगा होम शुड आई टेल नाउ, अब मैं किसे बताऊं, अब किसे बताऊं। अब नेक्स्ट है कैसे। मतलब जहाँ पे हम प्रोसेस या प्रक्रिया की बात करते हैं, जैसे चाय कैसे बनाऊं, अंग्रेजी कैसे बोलूं, या खाना कैसे बनाऊं, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं हाउ का। तो स्पोकन के लिए बोलेंगे हाउ टू, V1 का यूज करेंगे, और ग्रामर के अकॉर्डिंग बोलना चाहते हैं तो यूज़ करेंगे हाउ शुड सब्जेक्ट V1 का। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अंग्रेजी कैसे बोलूं, तो इसे बोलने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो है आप बोल सकते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन दूसरा तरीका है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा हुआ है उसे भी मेंशन करना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो हम लिखेंगे हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके से खाना कैसे बनाऊँ, हाउ टू कुक फूड, या फिर हाउ शुड आई कुक फूड। अब एक सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट है कब। जैसे वहाँ कब जाऊँ, कब आऊँ, खाना कब बनाऊँ, तो कब के लिए आपको यूज़ कर लेना है व्हेन का। आम बोलचाल के लिए व्हेन टू V1 का यूज़ करेंगे, और ग्रामर के अकॉर्डिंग बोलना है तो व्हेन शुड सब्जेक्ट V1 का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वहाँ कब जाऊँ, तो इसे हम इंग्लिश में दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका है कि हम बोल सकते हैं व्हेन टू गो देयर, जो कि शॉर्ट, सिंपल और स्पोकन इंग्लिश के लिए सही है। और दूसरा तरीका जो कि ग्रामर के अकॉर्डिंग यूज होता है, व्हेन शुड आई गो देयर। इसी तरीके से अगर बोलना हो कब आएँ, तो इसे आप बोल सकते हैं व्हेन टू कम, या फिर आप बोल सकते हैं व्हेन शुड वी कम। देखिए सेंटेंस के लास्ट में जब ऊँ का साउंड आता है तो इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट आप ही हैं। जैसे क्या करूँ, क्या पहनूँ, कब खाऊँ, कब जाऊँ, तो ऊँ वाला साउंड आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब सेंटेंस के लास्ट में ए का साउंड आता है, जैसे क्या करें, कब आएँ, क्या खाएँ, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम अपनी बात नहीं करते हैं, हम हमारी बात करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई नहीं होता है, वी होता है, इसीलिए यहाँ पे वी सब्जेक्ट लिखा
गया है। अब आगे देखिए नेक्स्ट है क्यों, जिसके लिए हम WH वर्ड यूज करते हैं वाई। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, वहाँ क्यों जाऊँ। तो अगर आप पहले वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा वाई टू गो देयर, वहाँ क्यों जाऊँ, वाई टू गो देयर। और सेकेंड स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा वाई शुड आई गो देयर। इसी तरह से हम क्यों बोलें, तो पहले वाले स्ट्रक्चर से आपको सब्जेक्ट लिखना नहीं है तो आप सिंपली बोल सकते हैं वाई टू स्पीक, हम क्यों बोलें। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में हम लोग सब्जेक्ट मेंशन करेंगे शुड के साथ में, तो सेंटेंस होगा वाई शुड वी स्पीक। सब्जेक्ट वी है ना, तो हमने लिखा वाई शुड वी स्पीक, हम क्यों बोलें। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कौन सा। इसके लिए हम लोग WH वर्ड यूज करते हैं विच वन। देखिए जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं ना, तो हम पूछना चाहते हैं ना कि कौन सा लूँ, कि कौन सा पहनूँ, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, उस केस में आप यूज करेंगे विच वन। एग्जाम्पल देखिए, कौन सा लूँ। अब सपोज़ आप मॉल गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको 3-4 कपड़े पसंद आ गए हैं, तो आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा लूँ या कौन सा खरीदूँ, तो आप सिंपली बोल दीजिए विच वन टू बाय, कौन सा लूँ। अब मान लीजिए कि उसी मॉल में आपको आपके बॉस मिल गए या आपको ऑफिस का कोई पर्सन दिख गया, तो आप उनसे फॉर्मल वे में बात करना चाहते हैं, ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको बोलना होगा विच वन शुड आई बाय, मुझे कौन सा लेना चाहिए या मैं कौन सा लूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कौन सा पहने, तो क्या बोलेंगे विच वन टू वियर या फिर विच वन शुड वी वियर। नेक्स्ट है कितने बजे, इसके लिए आपको यूज कर लेना है एट वॉट टाइम। ठीक है, एग्जांपल देखिए, वहाँ कितने बजे जाऊँ, एट वॉट टाइम टू गो देयर या फिर एट वॉट टाइम शुड आई गो देयर। अब इनमें से कौन सा स्पोकन के लिए यूज होगा और कौन सा ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको यूज करना, आई होप अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। तो स्पोकन के लिए बोलना है तो बिना सब्जेक्ट बिना हेल्पिंग वर्ब वाला बोलेंगे, मतलब आई वॉट टाइम टू गो देयर, सिंपल। और अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग बोलना है, प्रॉपर इंग्लिश बोलनी है, तो बोलेंगे आई एट वॉट टाइम शुड आई गो देयर। अब अगर बोलना हो कि कब आएँ, तो बोलेंगे एट वॉट टाइम टू कम या फिर एट वॉट टाइम शुड वी कम। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है कहाँ से, इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम वेयर। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कपड़े कहाँ से खरीदूं, फ्रॉम वेयर टू बाय क्लोथ्स या फिर फ्रॉम वेयर शुड आई बाय क्लोथ्स। सो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट टू डू और व्हाट शुड आई डू में फ़र्क क्या है। एक स्पोकन के लिए यूज होता है और एक ग्रामर के अकॉर्डिंग सही होता है। तो एक ही सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आप एक ही सेंटेंस को कई अलग तरीके से बोल सकते हैं और कई सारे सेंटेंसेस खुद से फ्रेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।